Good morning, everyone. Respected MD sir, my senior officers, and my dear colleagues. Today, I welcome you all on this platform to celebrate the occasion of World Environment Day. The UN General Assembly has designated 5th of June as World Environment Day in 1972. It was first celebrated in 1974. Since then, it has been celebrated worldwide to bring about awareness on the problems being faced by our environment and how it is negatively impacting the only livable planet. Mother Nature has given us everything, much more than we require. So, it is not only the responsibility and duty of government, departments, and NGOs to save our environment, but we, as an individual, are equally responsible to take tangible actions in this regard. This year, the theme of Environment Day is ecosystem restoration, and today, UN is also launching its Decade on Ecosystem Restoration, which aims to prevent, halt, and reverse the degradation of ecosystems. Ever imagined if the destruction of this planet continues at the constant pace, what we are going to leave behind for our coming generations? Well, to reflect on this aspect, we have among us Dr. Ravi Sharma, who, by the means of his poetry, will help us to take a reflection on this effect. विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के थीम के साथ पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। मानव एक प्रगतिशील प्राणी है और अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारे पूर्वजों ने कुछ सपने देखे, सपने आराम के, सपने सुख सुविधाओं के, सपने डेवलपमेंट या प्रगति के। डेवलपमेंट हुई और आज उनके सपनों को हम यथार्थ रूप में जी रहे हैं। परंतु इस डेवलपमेंट के कारण पर्यावरण के साथ साथ पृथ्वी के समस्त जीवों को बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है और इससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। पृथ्वी से जीवों की कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और कई लुप्त होने की कगार पर हैं। धीरे धीरे हमारे चारों तरफ सब कुछ मानव निर्मित होता जा रहा है और शायद हम प्रकृति से कहीं दूर होते जा रहे हैं। आज बारिश का पानी जमीन में घुसने के लिए रास्ता ढूंढता है, उसे रास्ता नहीं मिलता। हम अभी और अधिक डेवलपमेंट के सपने देख रहे हैं, जो कि आवश्यक भी है, लेकिन अगर हम प्रकृति और प्रगति में संतुलन स्थापित न कर पाए तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ियां आज उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से वंचित रह जाएंगी। परिणाम स्वरूप उनको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे, ये अकल्पनीय विषय है। मैंने भी सपने में ऐसे ही विषय की एक धुंधली सी झलक देखी, उसे कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है एक बच्ची नन्ही सी। वातानुकूलित सुविधा संपन्न मकान में सोया था, जो आई झपकी छोटी सी। सपने में देखा सब धुआं धुआं सा, मौत सा सन्नाटा। ऐसी कोई चीज नहीं जो हो कुछ जीवित सी, बस चारों तरफ रेगिस्तान था। धुआं इतना मानो दिन दहाड़े पसरी हो रात सी। पर तभी देखा कुछ दूर एक अकेली बच्ची थी, मैली कुचैली सी। कोई संग नहीं था, बोझिल सुनी आंखें, भारी सांसें मुझको जड़वत देख रही थी, थकी थकी सी। दिखती थी जैसे गुस्साए संगकार ने बना दी हो कोई बेढंगी मूरत गंदी सी। परिचय पूछा मैंने तो बिन होंठ हिले उसके मुंह से निकली फुसफुसाहट एक हल्की सी। बोली, दद्दू नहीं पहचाना तुमने, मैं तुम्हारे प्यारे बेटे की तिरस्कृत बच्ची हूं नन्ही सी। देखो क्या किया है तुमने, न सांस को हवा छोड़ी, पीने को पानी, न खाने रहने को जमी ही बख्शी थोड़ी सी। तेरी ऐशो आराम सुख सुविधाओं की हसरत खा गई सब कुछ, मेरे लिए छोड़ी नहीं एक ख्वाहिश भी अदनी सी। बदलते बदलते बदली ये दुनिया, फना हो गए जो सब इंसान थे। माँ बाप नहीं, संगी साथी नहीं, जीवित कुछ भी नहीं, फिर कहाँ जाऊं मैं बच्ची नन्ही सी। मेरे लिए तो बचा बस मौत का धुआं है,
जहर की रोटी और तेजाब की बारिश सी। दद्दू बताओ अब कहाँ जाऊं मैं, अपना घर किस जहां को बनाऊं मैं। क्यों खा गए सब जिस पे हक था कुछ मेरा भी, मेरे लिए कुछ भी सोचा नहीं। क्यों आई नहीं तुमको शर्म ही थोड़ी सी। अचानक सन्नाटा टूटा, अचानक सन्नाटा टूटा, नींद खुली। अब कहीं नहीं थी वो बच्ची घबराई सी, पर दिल अब भी भारी था, मन खाली खाली था। आंखों में नाच रहे थे आंसू, मानो होती हो बारिश सी। और अब मुझको दिखते हैं आंसू सबकी ही आंखों में, भीगी आंखें छुपाने की चाहत पर धड़कन घबराई सी। तो आओ, तो आओ अब मिलकर कुछ कर लें, तो आओ अब मिलकर कुछ कर लें, कुछ खुद बदलें, कुछ दुनिया बदलें थोड़ी सी। या फिर रोओगे, मुंह छुपाओगे, शर्मिंदा होगे। जब सूनी आंखें लिए दद्दू दादी नानू नानी, तुम्हें पुकारेगी कोई बच्ची नन्ही सी। ज़रा सोचिएगा इस विषय के ऊपर। और इसी विषय पे एक छोटी सी कविता है, कुछ पंक्तियां हैं कि तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी ही तो थी, दुनिया रोशन चाहे अंधियारी सबकी ही तो थी। जंग इसकी उसकी तेरी मेरी हुई जिसकी भी थी, देख जरा जग बगिया उजड़ी सबकी ही तो थी। हवा जल जंगल रोए, मानवता रोई रोती ये धरती भी तो थी, पर कोई क्यों ना समझा प्रकृति सबकी ही तो थी। बुझने लगे जब दीपक सारे, मझधार में डोली जब सबकी ही कश्ती थी। इसकी उसकी तेरी मेरी, तब हालत पतली तो हुई सबकी ही थी। धिक्कारें सब एक दूजे को, इल्जाम लगाएं, कहते सब जिम्मेदारी तेरी ही तो थी। सोच जरा जिसको लूटा सबने, वो प्रकृति तेरी मेरी मेरी तेरी, माँ हम सबकी ही तो थी। अब क्या बतलाएं बच्चों को, कभी साफ हवा पानी हरियाली जंगल कलरव करती चिड़िया भी तो थी। अब सब हैं चुप, अब सब हैं चुप, बोले कौन, इस बर्बादी की जिम्मेदारी तेरी मेरी हम सबकी ही तो थी। रवि जाग जरा, रवि जाग जरा, अब कुछ कर ले, कुछ बोल, मुंह खोल, जगा औरों को भी, वरना संतति कहेगी संग औरों के आत्मा मर गई तेरी भी तो थी। क्या बोलेगा जब बच्चे पूछेंगे, अगली पीढ़ियों से आने वाले कुछ प्रश्न हैं। क्या बोलेगा जब बच्चे पूछेंगे कहाँ गई वो, सुना हमने कहीं वैभवशाली पृथ्वी भी तो थी। नष्ट कर सब दुनिया अब क्यों बैठे हो मौन, प्रकृति दुनिया संसाधन में जीवन में कुछ हिस्सेदारी हम सबकी भी तो थी, कुछ हिस्सेदारी हम सबकी भी तो थी। धन्यवाद। Wow, Dr. Ravi Sharma has rightly portrayed the picture what our future is likely to be if, in case we fail to take the necessary steps required to protect and revive our environment. Ensuring a sustainable future for our next generation is our duty, and we ourselves only have to take its accountability. Even a small effort at our home can count to an unimaginable result. Here we have with us Master Arihant, who will show us by means of his documentary what efforts he as a small kid is taking at his home to protect this environment. विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कुछ बताना है। मेरे घर में बड़े छोटे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। उनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के चिड़ियाएं रहती हैं। डाव, पर्पल सनबर्ड, वीवर बर्ड, गिलहरी और मैना, सब इन पेड़ों पर अपना घोंसले बना के रहती हैं। जब मैं छोटा सा था ना तो हमारे घर में 2 डव्स आई थी। अब हर साल आती हैं। अब 2 से 8 डव्स हो गई हैं। पिछले महीने डव ने 2 अंडे दिए थे अब और उनमें से बच्चे निकले थे। वो जब छोटे थे तो हमारे छत पे खेलते रहते थे और उनकी मम्मा उन्हें फीड करती थी। और जब वो बड़े हो गए तो फुर्र से उड़ गए। अब डव ने उस पेड़ पे अपना घोंसले में 2 और अंडे दिए हैं। उनसे भी 2 और बच्चे निकलेंगे।
सनबर्ड ने भी पूरे 3 अंडे दिए थे, उनमें से भी पूरे 3 बच्चे निकले और जब वो बड़े हुए तो फुर्र से उड़ गए। अब सनबर्ड ने एक और घोंसले में 3 और अंडे दे दिए। बुलबुल ने भी 2 साल में पूरे 4 बच्चे पैदा किए और उन्हें लेके उड़ गई। इन बड़े पेड़ों पर वीवर बर्ड के बहुत सारे घोंसले हैं और वो हमेशा शोर मचाती रहती हैं और हमें उनका शोर बहुत पसंद है। पेड़ पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है और पंछियों को घर मिलता है। आप भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए ना, चिड़िया उन पर भी अपने घोंसले बनाएंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर्यावरण को बचाने में आप भी मेरा साथ देंगे ना? Thank you, Arihant. I hope your idea works as a stimuli for us. And now it's our responsibility to put in our collective effort to save this environment for a bigger and a better change. Going further on this occasion, I would like to share with you all the address of our worthy Managing Director, Chenab Valley Power Projects. Dear colleagues, World Environment Day 2021 is being celebrated throughout the world with the theme Ecosystem Restoration. On this occasion, it is important to note that all our needs are met by nature in one or the other way, may it be food, air, water, habitable climate, changing weathers, trophic linkages, food chains, food webs, etc. and even all the generation modes of electricity are dependent on nature and natural resources. In our ecosystem, everything is knowingly or unknowingly linked with each other, whereby a small problem at one remote level reflects itself as a significant impact at some other level. Therefore, it becomes imperatively significant to protect, conserve, and restore all linkages of our eco-web to ensure a healthy, sustainable, and livable planet for our posterity. As a hydropower developer, we in CVPPPL have a greater role to play in protecting the environment in and around our project areas by aligning our development goals with nature conservation. Our actions assume more significance while working in the Himalayas, which harbors very large numbers and varieties of biological life forms. Nature conservation is an inherent part of hydropower development, and we all must awaken our inner conscience and do whatever is possible through small or large, collectively or individually, for conservation of nature, protection of environment, and restoration of our ecosystem. Wish you a very happy World Environment Day 2021. Let's awaken ourselves and do something for restoration of our ecosystem. Thank you.
Thank you, MD sir, for your enlightening words. Time has come to part my ways with you all. I would better be leaving with a few lines. आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है. थैंक यू.